अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर मौसम ख़ान और मैं आपके सवाल जो हैं वो देने के लिए यहाँ पर हूँ। हमारे एक दोस्त हैं हामिद साहब, उन्होंने बहुत दिन पहले मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि जी खान साहब आप ये बताएं कि वो लोग जो अपने मरने के बाद हमेशा के लिए दुनिया में रह जाते हैं, जिनका नाम हमेशा के लिए रह जाता है, उनको हॉरोस्कोप में कैसे पढ़ते हैं या किस तरह पता चलेगा कि ये आदमी अपनी ज़िंदगी के ख़त्म होने के बाद ये ज़्यादा फेमस हो जाएगा या मशहूर रहेगा या लोग उसका नाम लेते रहेंगे। मैं आपको ये टिप देना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी कोई क्वेश्चन आदमी करे, आपने उस क्वेश्चन को दो हिस्सों में तकसीम करना है। सबसे पहले ये कि ये क्वेश्चन जो है हाउसेस से पढ़ा जाएगा, यानी कि हाउसेस की जो क्वालिटीज़ हैं उनसे पढ़ा जाएगा, या ये प्लैनेट से पढ़ा जाएगा, जो प्लैनेट्स की क्वालिटीज़ हैं उनसे पढ़ा जाएगा। हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम प्लैनेट्स की क्वालिटीज़ पढ़ते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो हम आज पूछा गया है कि क्या कोई आदमी अपने मरने के बाद फेमस होगा, ये कहाँ से पढ़ा जाएगा, तो ये हाउसेस का क्वेश्चन है, ये प्लैनेट्स का क्वेश्चन नहीं है। ज़िंदगी ख़त्म होने के मजमूई तौर पर 3 घर पढ़े जाते हैं, छठा, 8वां और 12वां। जो छठा है, इसमें आपने जब भी पढ़ना है तो आपने कोशिश करनी है कि ये छठा आदमी घर जो है इसको देखें। इनसे बीमारियों का पता चलता है, इनसे ज़िंदगी में आने वाली टेंशन का पता चलता है। जो 8वां घर है वो बीमार होने, नागहानी मौत, अचानक से मौत हो जाने का घर है, हादसाती मौत हो जाने का घर है, डूब कर मरने का घर है। अचानक से किसी बंदे को कोई हादसा पेश आके वो एक्सपायर हो जाता है। 12th हाउस ये है कि आदमी का अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारे, लंबी ज़िंदगी गुजारने के बाद जब वो अल्टीमेट अपने स्टेटस पर पहुँचे तो फिर वो जाकर मरे। आम तौर पर जो लोग बहुत लंबी ज़िंदगियाँ पाते हैं और अपनी ज़िंदगी में वो काम करते रहते हैं जिनकी वजह से उनकी शोहरत का ग्राफ पूरी दुनिया में, या उनका शोहरत का ग्राफ उनके ख़ास एक सब्जेक्ट में प्रोमिनेंट हो जाता है, तो ये 12वें घर की खसूसियात है। 12वां घर जो है वो आपकी इमॉर्टल डेथ को डील करता है कि आदमी अपनी ज़िंदगी में, मौत तो इसकी हर एक की होनी है, उसके लिए 12वां घर पढ़ा जाता है, क्योंकि पहला घर जो वो ज़िंदगी की इब्तिदा का घर है, इसलिए जब घूमते घूमते वो अपने आखिर पर चला जाता है, 12th हाउस में आ जाता है, तो फिर उसको कहा जाता है कि ये उसकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम का घर है। जैसे हॉस्पिटल में रहना, किस बीमारी से वो मरेगा, कितनी देर वो हॉस्पिटल में रहेगा, उस पर कितने खर्चे होंगे, उसकी सेहत कैसी रहेगी, आखिरी दिनों में से कौन सी बीमारी लग पड़ेगी, ये आखिरी दिनों में दुनिया से अलग हो जाएगा, दुनिया में रहेगा, लोगों के साथ मिलता रहेगा या अलग हो जाएगा, ये सारी चीज़ें 12वें घर से पढ़ी जाती हैं। जब भी 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं, 2, राहु और सैटर्न, जब ये 12वें घर में हो, मून से हो या सन से हो, तो आदमी, और वो नेगेटिव एस्पेक्ट में कहीं भी आ नहीं सकते, क्योंकि उन्हें नेगेटिव एस्पेक्ट आता नहीं है। सैटर्न को तो स्पेशली कहीं भी नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं आता, और वो कतई तौर पर कहीं भी मरता नहीं है। अगर वो वीक हो जाए तो ये अलग बात है, मगर उसकी कंडीशनल वीकनेस होती है। इसलिए जब सैटर्न अपने घर में कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस में हो, या मून साइन से 12वां बने, सन साइन से 12वां बने, या मार्स अपने घर में हो, एरीज में हो, स्कॉर्पियो में 12वां घर बने, या राहु, स्पेशली राहु और सैटर्न, जब राहु, रॉयल राहु हो या राहु इन एक्वेरियस हो, और मून और सन से 12वें घर में बने और सैटर्न की पोजीशन बहुत अच्छी हो, तो आप ये कह सकते हैं कि ये आदमी अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में, जो बुढ़ापा होगा, बुढ़ापे में ये ऐसे काम ज़रूर कर जाएगा जो उसे हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। मार्स यूथ को डील करता है, इसलिए जवानी में अगर वो काम करेंगे तो तभी वो कामयाब रह जाता है, मगर उसकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकती है। इसलिए ये बहुत आसान है कि जब भी कभी कोई भी प्लैनेट 12th हाउस में बैठा हो और वो इमॉर्टल हो, यानी कि सबसे बड़ा सैटर्न है, इससे बड़ा प्लैनेट और कोई एस्ट्रोलॉजी में है नहीं। जब सबसे बड़ा प्लैनेट किसी भी सन साइन से, मून साइन से 12वें घर में बैठे, और स्पेशली मून साइन से 12वें में बैठे, तो आदमी अपनी ज़िंदगी में इमॉर्टलिटी कर जाता है और फिर वो हमेशा के लिए जाना चाहता है। इसलिए जो बहुत बड़े बड़े लोग, फेमस लोग गुजरे हैं, उनके 12th हाउस में सन से, मून से 12वें घर में सैटर्न पड़ा होता है। जब मून से 12वां घर एक्वेरियस बने और उसमें सैटर्न बाय बर्थ हो, तो आदमी जब मरेगा तो वो अपनी इल्मी सलाहियतों की वजह से, नॉलेज की वजह से, लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन करने की वजह से
लोगों को तालीम देने की वजह से, सोशल सर्विसेज की वजह से इमॉर्टल गिना जाता है। मैं समझता हूँ कि ये दो चीज़ें आपको इस वक्त पूरे तरीके से समझ आ गई और हामिद साहब को भी समझ आ गई होंगी कि 12th हाउस जो है सन से और मून से 12वें घर में जब भी सैटर्न मौजूद होगा और मजबूत तरीन हो तो फिर आदमी इमॉर्टल गिना जाता है। यहाँ पर मैं एक और बात कहता चलूँ कि जब आप इमॉर्टेलिटी की बात करते हैं तो साथ में सन फिजिकलिटी को डील करता है, इंसानी जिस्म में जितनी पावर है, जितनी स्ट्रेंथ है उसको डील। मून इंसानी इमेजिनरी जो थॉट्स हैं, विजन्स हैं, उनको डील करता है। तो अगर मून से 12th में हो जाए तो ये और ज़्यादा अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। और फिर एक मरतबा जाते हुए ये मैं कहना चाहता हूँ कि पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन आपको तंग करे, जिसकी आपको समझ ना आए, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 0321 44192444 मौसम खान। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।